इंडियन ओशन से 3.5 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस ट्रेड चाइना का होता है। वहां पर उसके खिलाफ हमको खड़ा करना चाहता था, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 जनवरी 2025 के बाद हमको नकार दिया। अब पाकिस्तान जो 3 बड़े विश्व के देश हैं, चाइना का, रशिया का और अमेरिका का, तीनों का खास बना हुआ है। हमारी परिस्थितियां क्या हो गई? आपको ऑपरेशन सिंदूर में आपको समझ आना चाहिए। अभी भी आप साइप्रस की बात कर रही है और टर्की की बात कर रही है। साइप्रस 9000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है और वो 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में टर्की है। उसकी पॉपुलेशन 9 करोड़ है, इसकी 12 लाख है। ये कंपैरिजन मत कीजिए, कंपैरिजन ये कीजिए कि आज हमारी स्थितियां क्या है। आज हमको जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे पैरों के तले जमीन क्यों खसक गई? इसलिए खसक गई कि हमारी वॉर की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। इसलिए खसक गई कि जो चीन ने पाकिस्तान के साथ किया है। आप ये देखिए, 2019 के बाद से पाकिस्तान के साथ वो काराकोरम में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा था। उसकी वेस्टर्न थिएटर कमांड में चीन के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश की तरफ डिप्लॉय किया उसने, ताकि वो चाहता है कि वो चीन खुद युद्ध न लड़े और पाकिस्तान को अधिकार संपन्न करता रहे। ठीक है। J-10C और PL-15 क्या हुआ है पता है? हमारी जो, सुनिए ना, एक आखिरी बात कहनी थी। आइसा रडार है जो राफाल में नहीं लग सकती, उस आइसा रडार ने हमारे राफेल को ब्लॉक किया उनकी मिसाइल्स ने, और हमारे साथ वो हादसे हुए। हम कब सीखेंगे? हम कब सीखेंगे ये कि हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हमने तैयारी नहीं की? 2019 के बाद चीन ने पाकिस्तान की तैयारी कराई, आप आंख बंद करके बैठे रहे। आपने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ा ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं की। हम बहुत पिछड़ गए इस दृष्टिकोण से। हमको इक्विप्ड होना चाहिए। इसका जवाब तीन बड़े आरोप है। वो कह रहे हैं, एक तो हम वॉर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, हमने अपने आप को एडवांस जो सॉफ्टवेयर के जरिए जो आजकल युद्ध लड़ा जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए लड़ा जा रहा है, उसमें आपकी तैयारी जीरो थी। और फिर तीसरी हस्तक्षेप की, लेकिन साइप्रस को जब आप इतना छोटा और इनसिग्निफिकेंट कंट्री बता रहे हैं, तो ऐसे में आपका पोस्ट भी उस पर आता है, आप अडानी को भी ले आते हैं, नेहरू युग में भी जाते हैं, तो इसकी क्या वजह थी अभय जी? अंजना जी देखिए, ये बताने की जब कोशिश की जा रही ना कि प्रधानमंत्री की बड़ी सफलता, तो प्रधानमंत्री जी की 11 साल में जो असफलता है ना, प्रतिशोध की राजनीति की, सिर्फ इंडियन डायस्पोरा को विश्व भर में एड्रेस करके कांग्रेस को बदनाम किया गया।